तो दोस्तों सिद्धांत, चाहे वो भौतिकी विज्ञान के हों या फिर वो सूक्ष्म अणुओं के सिद्धांत हों, उनका तथ्यों में तब्दील होने का सिलसिला 1200 ईस्वी से चलता आ रहा है। इसी के साथ आज हम दोस्तों 2020 तक पहुंच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों वैज्ञानिक खोजों की इसी सफर में हमने लाखों एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया है, जिनमें से कईयों के नतीजे काफी ज्यादा सफल रहे और कुछ तो हद से ज्यादा भयानक थे। और दोस्तों आज जो हम इतने ज्यादा सिद्धांत और इतने सारे आधुनिक तकनीकों को देख पा रहे हैं, वो उन्हीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है जो सफलता पूर्वक किए गए थे। तो आज हम ऐसे ही एक आधुनिक खोज जिसे हम टाइम क्रिस्टल यानी कि समय मणि के नाम से जानते हैं, उसे पूरी डिटेल में समझेंगे। दोस्तों समय मणि का नाम सुनते ही आपका सारा ध्यान डॉक्टर स्ट्रेंज की समय मणि पर चला गया होगा, जो कि दोस्तों हमें समय के अंतराल में कहीं भी पहुंचाने की क्षमता रखता था। लेकिन दोस्तों ये समय मणि डॉक्टर स्ट्रेंज की समय मणि से काफी ज्यादा अलग है। तो चलिए समझते हैं कि ये अलग कैसे है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यू एपिसोड। Take it slow. बात है सन 2012 की, यानी कि तकरीबन आज से 8 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रैंक वोल्जैक। दोस्तों यही वह सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें समय मणि यानी कि टाइम क्रिस्टल के प्रेडिक्शन का आइडिया आया था। इन्होंने अपने आइडिया से सबको हैरान कर दिया कि ऐसे क्रिस्टल भी हो सकते हैं जो समय के डिस्क्रीट पैटर्न को फॉलो नहीं करते और स्पेस टाइम सिमेट्री दोनों को एक साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों उन्हें अपने इस काम के लिए नोबेल प्राइज तो मिल गया था, लेकिन इतने संसाधन उपलब्ध ना होने की वजह से वह इसे प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए थे। उसी के 5 साल बाद दोस्तों ये टाइम था 2017 का। अब समय आ गया था कि हम प्रूफ करके दिखाएं कि टाइम क्रिस्टल असल में होते हैं। इसी के लिए दोस्तों 2 वैज्ञानिक जिनका नाम था क्रिस्टोफर्स और लुकिंस, दोनों ने लैब में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। कुछ ही महीनों बाद एक हैरानीजनक रिजल्ट आया। उन्होंने असल में टाइम क्रिस्टल को डिटेक्ट कर लिया था और ये पहला एक्सपेरिमेंट था जब कोई भी टाइम क्रिस्टल लैब में बनाया गया हो। तो चलिए अब जानते हैं कि टाइम क्रिस्टल इतना खास क्यों है और दोस्तों ये टाइम क्रिस्टल आखिर किन किन चीजों में यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों जब हम टाइम क्रिस्टल की बात कर ही रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो गाइस क्रिस्टल एक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो अपने स्पेस में यानी कि अपने कंफर्ट जोन में एक खास तरह के डिस्क्रीट पैटर्न को फॉलो करते हैं और दोस्तों उनका ये पैटर्न हमेशा ही एक सिमेट्रिकल शेप में होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों एक डायमंड और एक बर्फ का टुकड़ा दोनों ही असल में क्रिस्टल के ही उदाहरण हैं। दोनों के पास अपना खुद का एक पैटर्न होता है और एक सिमेट्रिकल शेप होती है जिस पर दोस्तों टाइम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप एक डायमंड को अभी देखेंगे और उसी डायमंड को आप 10 साल बाद या 10 मिनट बाद देखेंगे तो आपको सेम डायमंड देखने को मिलेगा। इसके शेप या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के विपरीत दोस्तों टाइम क्रिस्टल के पास अपना एक खास तरह का डिस्क्रीट पैटर्न होता है जो कि स्पेस और टाइम दोनों में कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता रहता है। यानी कि इसके पैटर्न और इसके सिमेट्री पर टाइम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये हर सेकंड अपनी सिमेट्री यानी कि अपना शेप चेंज कर सकता है। ये किसी भी फिक्स शेप में नहीं रह सकता। टाइम क्रिस्टल को असल में 4D मैटर भी कहा जाता है। ये नॉर्मल 3D क्रिस्टल्स यानी कि डायमंड से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ये नॉर्मल क्रिस्टल्स की तरह कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं पहुंच सकता। अब दोस्तों समझते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें अप्लाइड फोर्स मतलब बाहर से अप्लाई की जा रही फोर्स 0 हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी की एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है। और इसी के साथ जब एक्सेलरेशन 0 हो जाती है तो मूवमेंट बॉडी की बंद हो जाती है और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुका होता है। लेकिन इसी के विपरीत जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम क्रिस्टल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, वह कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं पहुंच सकते। वह हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होते हैं। दोस्तों टाइम क्रिस्टल को एक परपेचुअल मोशन क्रिस्टल भी कहा जाता है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि परपेचुअल मोशन क्रिस्टल आखिर होता क्या है। तो दोस्तों ये एक ऐसी मशीन या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कॉन्टिन्यूसली वर्किंग होती रहती है, यानी कि ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। और दोस्तों सेम चीज टाइम क्रिस्टल हर बार दोहराता रहता है अपने टाइम में। लेकिन दोस्तों समय मणि की खोज से पहले परपेचुअल मोशन मशीन को भी लोग कल्पनाओं में ही देखते थे, क्योंकि ऐसा कोई भी मशीन या पार्टिकल बनाना असंभव है जो कि बिना किसी बाहरी फोर्स के अनंत काल तक चलता रहे। लेकिन
जब समय मणि की खोज हो गई तब ये परपेचुअल मोशन वाली थ्योरी भी सच हो गई थी और इसी के साथ एक असंभव लगने वाली चीज संभव हो गई थी। तो गाइस चलिए अब समझते हैं कि टाइम क्रिस्टल के आखिर यूसेज क्या क्या हैं, वह भविष्य में किन किन चीज़ों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों टाइम क्रिस्टल की हेल्प से हम एटॉमिक क्लॉक्स की एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और दोस्तों इसी के साथ हम क्वांटम टोपोलॉजीज और क्वांटम कंप्यूटर को और ज़्यादा अपग्रेड कर पाएंगे, उनमें काफ़ी नई नई चीज़ें डाल पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अपने जायरोस्कोप और जीपीएस सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर पाएंगे। दोस्तों हमें इसी के साथ हर एक चीज़ की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टाइम क्रिस्टल के पास अपना एक परपेचुअल मोशन होता है, यानी कि ऐसा मोशन जो कभी ना खत्म हो। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उसे ऐसे डिवाइसेस बनाए जाएं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ्री एनर्जी प्रोवाइड करें, वो भी दोस्तों बिना किसी फ्यूल या फिर अदर सोर्स की कंजप्शन किए। तो गाइज होप सो कि आपको टाइम क्रिस्टल या फिर परपेचुअल मोशन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग।